प्रश्न 21। जनजातीय आंदोलन क्या है? इसके कारणों को समझाइए। What is tribal movement? Explain the causes of tribal movement. उत्तर, जनजातीय आंदोलनों का कारण। कॉजेज ऑफ ट्राइबल मूवमेंट। भारत में जनजातीय आंदोलनों को जन्म देने के लिए निम्नलिखित कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहे हैं। एक, आर्थिक कारण। जनजातीय आंदोलनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक गैर जनजातीय और पड़ोसी लोगों द्वारा उनका आर्थिक शोषण ही रहा है। महाजनों, सूदखोरों एवं व्यापारियों ने उन्हें अपने चंगुल में फंसाकर ऊंची दर पर रुपया उधार दिया। रुपया न चुकाने पर उनकी जमीन छीन ली। इससे उनकी आर्थिक दशा बिगड़ती चली गई, जिससे मुक्ति पाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। 2, वन नीति। लगभग सभी जनजातियां वनों में निवास करती हैं। यही उनकी जन्मभूमि और पालन है, उनका परिचित घर है। वे जंगल में प्रत्येक पेड़ पौधों, पशु पक्षी को पहचानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, जंगल के देवता की पूजा करते हैं, उसे भेंट चढ़ाते हैं। जंगल ही उनके जीवन यापन का आधार है। वहीं वे शिकार करते हैं और वनों से प्राप्त पदार्थों को बेचकर या सीधा उपयोग कर अपना जीवन बसर करते हैं। किंतु जब जनजातीय लोगों को उनके वन अधिकारों से सरकार द्वारा वंचित कर दिया गया तो वे विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ा। जनता माफ नहीं करेगी। 3, नवीन न्याय व्यवस्था। जनजातियों की अपनी एक पंचायत होती थी, जो सभी प्रकार के विवादों को निपटाने एवं दोषी लोगों को दंड देने का कार्य करती थी। किंतु जब अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया तो नई न्याय व्यवस्था में न्याय महंगा हो गया। न्याय की प्रक्रिया लंबी हो गई और वकील अपने मुवक्किलों का शोषण करने लगे। इससे जनजातीय लोगों का नई न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ गया और उनमें संतोष पैदा हुआ। 4, सांस्कृतिक संघर्ष। जब जनजातीय लोग गैर जनजातीय लोगों की संस्कृति के संपर्क में आए तो सांस्कृतिक संघर्ष पैदा हुआ। जब जनजातियों के धार्मिक विश्वासों, न्याय व्यवस्था, शिष्टाचार की प्रणाली, प्रतिष्ठा एवं सम्मान के नियमों को हीन ठहराया गया और लंबे समय से चली आ रही परिपाटियों की अवहेलना एवं अपमान किया गया तो उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी। जनजातियों अरे कहना क्या चाहते हो? का आर्थिक सामाजिक जीवन सरल था। उनकी संस्कृति बाह्य लोगों की तुलना में पिछड़ी हुई थी। बाह्य लोगों के संपर्क के कारण जनजातीय लोगों में अपनी हीनता एवं गरीबी के प्रति चेतना पैदा हुई और उनमें ऊंचा उठने की लालसा जागृत हुई। 5, धर्म परिवर्तन। जब जनजातीय लोग ईसाइयों और हिंदुओं के संपर्क में आए तो उन्होंने उनके धर्म को ग्रहण किया, इसलिए नहीं कि उनका अपना धर्महीन और दूसरों का महान था, वरन इसलिए कि धर्म परिवर्तन करने पर वे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो जाएंगे, शोषण से मुक्ति मिलेगी और महाजनों एवं साहूकारों के चंगुल से छुटकारा मिलेगा। धर्म परिवर्तन करने वालों की राष्ट्रीय भावना में परिवर्तन हुआ। उनमें दोहरी वफादारी की भावना पैदा हुई। उनका आत्मविश्वास हिल गया और वे अपने विरोधी का सामना करने की दक्षता खो बैठे। उन्होंने अंग्रेजी शासकों एवं बाह्य लोगों के सम्मुख समर्पण कर दिया, किंतु इस समर्पण से भी जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे अपनी खोई हुई संस्कृति एवं धर्म को पुनः प्राप्त करने के लिए पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन करने लगे। क्यों हिला डाला ना? उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त अपनी भूमि के प्रति लगाव, पुलिस का भ्रष्टाचार, जनजातियों में होने वाले कुछ चमत्कारी नेताओं, स्वतंत्रता आंदोलनों की प्रेरणा, विदेशी शासन द्वारा शोषण, अपने भूतकालीन स्वर्ग युग को पुनः लौटा देने की इच्छा तथा नवीन सांस्कृतिक संपर्क द्वारा उत्पन्न समस्याओं एवं कष्टों आदि ने भी जनजातियों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। समय समय पर होने वाले किसान आंदोलनों ने भी उन्हें आंदोलन की प्रेरणा दी। शहर निजी आवास पर उत्पन्न चुनौतियां। अंडमान की जावा जनजाति ने बाहरी लोगों के आने का बहुत अधिक विरोध किया। 7, विभिन्न स्रोतों पर नियंत्रण संबंधी खतरे। वन उपज जनजातियों के जीवन के लिए आवश्यक थी। दवाइयां, जड़ी बूटियों पर वे अपना अधिकार मानते थे। वे समझते थे जहां हम रह सकते हैं, वे सब चीजें हमारी हैं। अंग्रेजों ने कानून बनाए कि जंगलों पर सरकार का अधिकार है। जंगल की चीजों को जो लोग लेंगे उनको दंड दिया जाएगा। इससे भी जनजाति का शोषण हुआ। इस शोषण ने आंदोलन के लिए विवश किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जनजातीय आंदोलनों के परिणाम। भारत की जनजाति आज परिवर्तन के दौर में है। उनकी सभ्यता एवं संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा, नवीन संचार एवं यातायात के साधन, हिंदू विवाह, ईसाई मिशनरी, प्रजातंत्र तथा विभिन्न स्थानों पर हुए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आंदोलनों के प्रभाव के कारण उनकी सामाजिक संस्कृति, राजनैतिक, धार्मिक संस्थानों और प्रभावों में परिवर्तन हुए हैं।
आज वे पहले की भांति पृथक पृथक संस्कृति के प्रतीक न होकर राष्ट्र की सभ्यता एवं जीवन के मुख्य धारा के साथ जुड़ी रही हैं तथा एक पूर्ण समाज का अंग बन रही हैं। जनजातियों से संपर्क हुआ है। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप उनमें सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा एवं एकीकरण की प्रक्रियाओं ने जन्म लिया है। देश के विभिन्न भागों में निवास करने वाली विभिन्न जनजातियों के पारस्परिक संबंधों एवं उनके जनजातियों से संबंधों का उल्लेख करने वालों में पायवर्मन, हेमनडार्फ, सुरजीत सिन्हा इन विद्वानों ने विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों के संक्रमण, बाह्य संपर्क एवं उनमें हुए आंदोलनों के कारण इनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन में होने वाले नवीन परिवर्तनों का उल्लेख किया है। समझ रहे हो? भारत में जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया। भारत में जनजातीय आंदोलनों की शुरुआत ब्रितानी सल्तनत के समय में हुई। इन आंदोलनों की शुरुआत प्रथमतः ग्राम सुधार और धार्मिक पुनरुत्थान के रूप में हुई, जो राजनीतिक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करती चली गई। सन 1857 के आंदोलन से प्रभावित हो जनजातियों ने अपनी अस्मिता एवं स्वतंत्रता के बचाव के लिए अनेक आंदोलन किए। सूदखोरों एवं जमींदारों के चंगुल से मुक्ति के प्रयास ने भी आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया। केवल बिहार में ही सन 1778 से 1820 तक में अनेकानेक आंदोलन हुए। यदि इन आंदोलनों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अनेकानेक जनजातीय आंदोलनों, जिन्हें नीचे दिया जा रहा है, का पता चलता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1. बिहार के रांची जिले में 1. तमन विद्रोह 2. छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह 3. मुंडा विद्रोह 4. भूमि रोक 5. सरदार आंदोलन 6. अंग्रेजों के विरोध में मुंडा सरदार आंदोलन 7. विरसा आंदोलन 8. ताना भगत आंदोलन 2. संथाल परगना में 1. संथाल विद्रोह 2. ग्रामीण विरोध 3. भागीरथ आंदोलन 4. दूबिया गोसाई -1789, 1794, 9-5, 1807 to 18, 1820 to 32, 1858 to 59, 1869 to 80, 1889, 1890, 911920, 211855, 1871, 72, 1874 to 75, 1880-81। 3. मध्य भारत में 1. चक्रा विसोई आंदोलन उड़ीसा 2. नायक दास का विद्रोह गुजरात -1850 -1858। 3. तमंदोरा के नेतृत्व में कोया विद्रोह उड़ीसा -1880। 4. बस्तर जनजातीय विद्रोह झारखंड -1911। 5. लक्ष्मण नायक का कोरापुत विद्रोह उड़ीसा -1942। 6. राजा मोहिनी देवी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन -1951। 4. उत्तर पूर्वी भारत में 1. खम्टी विद्रोह असोम -1939। 2. नागा विद्रोह। 3. जेलियांग रोज आंदोलन। 5. आंध्र प्रदेश में 1. कोया मुतादार आंदोलन। 2. रंपा विद्रोह। 3. मोर एवं कोलम विद्रोह -1879 -1917 -32 -1862 -79 -1922 -1941। ए चुप है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया।